शुक्रवार आधी रात करीब 1:15 पर माफिया मुख्तार अंसारी ताबूत में अपने घर मोहम्मदाबाद पहुंचा। लोग घर के बाहर कई घंटे से खड़े होकर शव का इंतजार कर रहे थे। आज मुख्तार सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्तार अंसारी के जनाजे में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। शनिवार की सुबह से लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया था। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई। उधर मूंचों से पहचाने जाने वाले माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे ने अंतिम विदाई से पहले पिता के मूंचों पर बल दिया। सुरक्षा से कड़े इंतजाम और एम्बुलेंस सहित 21 गाड़ियों के साथ बांदा से गाजीपुर की दूरी करीब 8 घंटे में तय हुई। मुख्तार अंसारी की मौत गुरुवार की रात बांदा मेडिकल कॉलेज में हार्ट अटैक से हुई थी। शुक्रवार को पोस्टमार्टम हुआ, फिर शव परिजनों के सुपुर्द करके करीब 4:43 पर एम्बुलेंस से गाजीपुर के लिए भेजा गया था। शव वाहन बांदा से फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और बदोही होते हुए रात करीब 8:32 पर वाराणसी पहुंचा, फिर गाजीपुर रवाना हो गया। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी और बड़ी बहू निखत अंसारी बांदा से शव वाहन के साथ आए। माफिया मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करने के लिए उसके घर से करीब 400 मीटर दूर पुस्तैनी कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई, जो 7.6 फीट लंबी और 5 फीट गहरी और चौड़ी है। यह कब्र उसके माँ बाप की कब्र से 5 फीट नीचे बनाई गई है, जिन्हें खोदने के लिए 3 हिंदू मजदूर बुलाए गए। हालांकि उनका कहना था कि मुख्तार अंसारी के परिवार से जिन लोगों का इंतकाल होता है, उनके लिए वे पहले से ही कब्र खोदने के लिए आते हैं। इस कब्रिस्तान में अब तक मुख्तार के परिवार से पिता सुभान अल्लाह अंसारी और उनकी पत्नी का कब्र अगल बगल बनाया गया है, जबकि उनके पूर्वजों की कब्र बगल में है। मुख्तार अंसारी की कब्र को उनके कब्र से 5 फीट नीचे सुबह 7:30 बजे बनाने का काम शुरू हुआ। यह कार्य उनके भतीजे शोहेब अंसारी की निगरानी में हुआ, जिसके लिए 3 हिंदू मजदूर नगीना, संजय और गिरधारी को बुलाया गया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मुख्तार अंसारी को जहर दिए जाने के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। अगर कोई इसकी जांच कराना चाहता है तो वो करा सकता है। 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर में जन्मे मुख्तार अंसारी ने अपराध की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक का सफर किया। अंसारी ने 1980 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा। 1990 के दशक में संगठित अपराध में उनकी भागीदारी बढ़ गई, खासकर मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर जिले में। मुख्तार अंसारी 1996 में मऊ से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कुछ लोगों ने अंसारी में रॉबिनहुड की छवि देखी, तो अन्य ने उन्हें आपराधिक गतिविधियों में लगे रहने वाले के रूप में